हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपकी पाठशाला। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि ये ऐसा समय है जहां पर तैयारी बिल्कुल सीट्स पर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं आपकी परीक्षा में। आप लोगों के पास डेट शीट होगी, आप सबको पता होगा कि 24 डेट से 24 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है। तो उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जहाँ पर बच्चों को अधिकतर समस्या रहती है कि सर हमको यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके सभी प्रकार के डाउट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, निस्ते नाबूद हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम आज पहली वीडियो बना रहे हैं और विघ्नहर्ता श्री गणेश के चरणों में आशीर्वाद न लें और उनके चरणों में नमन न करें, ऐसा नहीं हो सकता है। और जैसा कि हमारे चैनल का थंबनेल है अर्जुन और इनके गुरु, तो हम चाहते हैं आप सभी लोग बिल्कुल अर्जुन की तरह चमके और उनके तरह का तेज आप सभी के अंदर आए। तो उसके लिए जो है आप सभी को मेहनत करनी होगी और मेहनत में लगातार लगे रहना चाहिए आप सभी को। तो उसके लिए हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं एक मोटिवेशनल थॉट। तो इस मोटिवेशनल थॉट के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और पहले बता देना चाहते हैं कि आपका जो है ये टॉपिक होगा मेंसुरेशन से रिलेटेड। मेंसुरेशन में आपका टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये क्योंकि वीडियो हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होगी, इसलिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मतलब है कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल कैसे आप फाइंड करेंगे, इससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। और इस यूट्यूब चैनल का नाम है आपकी पाठशाला बाई धीरज सर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आपको देरी नहीं करनी है, तुरंत ही जाकर आपको इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और हमारा टारगेट होगा बोर्ड परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100। आपको आपके स्कूल की तरफ से 30 मार्क्स इंटरनल तो मिल जाएंगे, बाकी बचे 70 मार्क्स के लिए हमको सारी मेहनत करनी है। और उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो हम आगे की वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी बात करेंगे और इस वीडियो में हमको बात करनी है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आगे बढ़ते हैं और एक थॉट के साथ आप सभी को आगे जोड़ते हैं और मोटिवेट करते हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। यानी कि आज का जो समय चल रहा है, आज का ये जो टाइम चल रहा है, आपकी बोर्ड परीक्षा आने वाली है, तो ये आपके लिए एक युद्ध जैसी है। और आपके बुक पेन और जो है आपकी जो नोटबुक है आपके लिए क्या है, आपके शस्त्र हैं। और इन शस्त्रों का इस तरह प्रयोग करना है कि आप सभी जब पहुंचे तो जो है एक जैसे अर्जुन जब युद्ध में पहुंचता था तो एक पूरी सेना को अकेले ही वो झेल सकता था, वो समाप्त कर सकता था। तो वैसे ही आपके जीवन में ऐसी तैयारी होनी चाहिए। तो इस मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आपकी क्लास होने वाली है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि ये सर्कल होता क्या है, आखिर सर्कल क्या होता है और सर्कल के बारे में बेसिक नॉलेज हम जान लेते हैं। तो यहां से हम पहले एक सर्कल लेते हैं, सर्कल। तो ये एक आपका क्या है, सर्कल है। यहां पर, और ये इसका मान लेते हैं सेंटर है। तो सेंटर से होकर जाने वाली जो आपकी कॉर्ड है वही क्या कहलाती है, आपकी डायमीटर कहलाती है। तो इस डायमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं, ये आपकी हो जाएगी डायमीटर। और ये जो डायमीटर का हाफ पार्ट होता है, आधा भाग, रेडियस कहलाता है, ये आपकी होती है रेडियस। और इसकी जो बाउंड्री होती है उसको आप बोलते हैं सरकमफेरेंस इसको बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसको परिधि। तो इंग्लिश में ये होती है सरकमफेरेंस, हिंदी में इसको बोला जाता है परिधि। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे बिल्कुल ध्यान से इस क्लास को देखते रहेंगे और कहीं पर भी बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें बेसिक थोड़ा सा हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल नहीं जानते हैं कि ये एरिया क्या होता है और जो है सर्कल क्या होता है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है उन बच्चों को। तो उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए हम सारे
थोड़े थोड़े बेसिक टॉपिक को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये आपका होता है सर्कमफेरेंस, और इसके बीच में ये जो एरिया घिरा हुआ है इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सर्कल। हिंदी में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अच्छा, अब इसको आप फाइंड कैसे करेंगे? तो अगर इनको फाइंड करना है तो कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए जैसे आप युद्ध में जाएंगे तो आपके लिए क्या होना चाहिए? अस्त्र और शस्त्र होने चाहिए। उसी प्रकार से अगर आपको सॉल्व करना है सर्कल को तो इसके अस्त्र और शस्त्र क्या है उन पर डिस्कस करते हैं। तो यहीं पर हम लिख लेते हैं इनके फॉर्मूले। तो इसकी रेडियस क्या होती है? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस इज इक्वल टू आर। रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। आप लोग साथ में बोलते रहेंगे त्रिज्या। ये होती है आपकी आर। डायामीटर, डायामीटर, ये डायामीटर क्या होता है? डायामीटर 2r के इक्वल होता है, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। डायामीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास। ठीक है, आगे आगे अगर इसकी परिधि फाइंड करनी है, यानी कि इसकी बाउंड्री आपको फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है, तो इसके लिए क्या फार्मूला है? तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r। हिंदी में क्या बोलते हैं सर जी इसको? तो हिंदी में बोलते हैं वृत्त की परिधि। ये हो जाएगी आपकी वृत्त की परिधि 2 पाई r। ठीक है सर, पता चल गया। अब इसके बाद आपको अगर क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। कौन सा फल? क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये बेसिक चीजें जान लेनी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे आप पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। हिंदी में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये बेसिक नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा आपका बेसिक नॉलेज। ओके, सबको समझ में आ गया? कहीं किसी को भी कंफ्यूजन नजर आता है तो आप सभी लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है, सीधे आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या को सेंड कर देंगे 8957858096। ये यहाँ पर आपको समस्या को सेंड कर देना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, ये हमारा हो जाएगा व्हाट्सएप नंबर। तो आप सभी को फिर एक बार याद दिला देते हैं, आप सभी को क्या करना है? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपकी पाठशाला को, और इस चैनल को बहुत ही आगे बढ़ाना है और दूर दूर तक बच्चों तक पहुंचाना है। जो कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, सभी तक इनको शेयर कर देना है, क्योंकि केवल लैंग्वेज चेंज है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पर ये स्लाइड लगी हुई है, यहाँ से आप लोग जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस, मैथ क्या है? प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जो है पीछे रह जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि हमको चीजें समझ में नहीं आई। तो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपके हथियारों में जंग लग गई, आज के टाइम पर आपका हथियार क्या है? आपकी प्रैक्टिस है। तो जो जितना प्रैक्टिस कर ले जाएगा वही उतना आगे जाएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है कि कहाँ पर सर समझ में नहीं आया या फिर समझ में आ गया।
थंब के माध्यम से आप सभी बताएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8.4 सेंटीमीटर, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड करना है। तो सर्कमफेरेंस और एरिया का फार्मूला हमने आपको बता रखा है। तो ये आपका मान लेते हैं सर्कल है और ये इसका सेंटर O है, ये आपका डायमीटर हो जाएगा AB। डायमीटर का क्या नाम है, AB। डायमीटर बोले तो व्यास। तो आपको सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, यानी कि सर्कल की बाउंड्री फाइंड करनी है। और क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया हो जाएगा, तो एरिया फाइंड करना है आपको। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हाई स्कूल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को, क्योंकि वहां पर क्या होनी है, स्टेप मार्किंग होनी है। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है। और ये जो है, ये जो फिगर है आप साइड में बनाएंगे, साइड में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं गिवन दैट, आपको क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको बताया गया रेडियस, रेडियस क्या है इसकी, r इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस है। रेडियस पता हो गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, यानी कि परिधि फाइंड करनी है। दूसरा क्या फाइंड करना है, आपको एरिया फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी है। तो जो भी फाइंड करना है यहाँ पर लिख लेंगे। तो आपको 2πr की वैल्यू फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। फिर आप सिंपली लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डैश कर देंगे। फिर आप पेन चेंज कर लेंगे। पेन कौन सा लेंगे, आप लेंगे ब्लू पेन, हम ले लेते हैं व्हाइट पेन। ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, आप सर्कमफेरेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड। कौन सा फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करें, तो आप फार्मूला यूज करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। इसको क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी साथ साथ समझते रहेंगे। तो 2πr इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है 2πr 2 रखिए। पाई की वैल्यू क्या होती है, आप सभी को याद रखना चाहिए, क्या होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, गिवन है आपको 8.4। 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 बन जा 7 पॉइंट, आपका हो जाएगा 7 2 जा 14। तो ये आप 7 से डिवाइड कर चुके हैं। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 इंटू 1.2, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 और 4 आपका हो जाएगा 52। 1 नंबर पे डेसिमल है, तो ये हो जाएगा आपका सर्कमफेरेंस परिधि कितनी आ गई, 52.8 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया आपका। सेकंड आंसर आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इधर देख लेते हैं एरिया। एरिया का क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पर आप अगेन फार्मूला यूज करेंगे, अगेन फार्मूला यूज्ड। अगेन कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एरिया का फार्मूला यूज करेंगे। और कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर स्क्वायर है, यानी कि आर को आपको 2 टाइम लिखना है मल्टीप्लाई में। 8.4 इंटू 8.4 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये हो गया आपका 22 इंटू 1.2 इंटू आपका हो गया 8.4। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 12 2 जा 24 और ये हो गया 12 2 जा 24 और 2 26 1 नंबर पे डेसिमल। फिर आप 8.4 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 और 1 आपका हो जाएगा 25, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 इंटू 8, 8 4 जा 32
8 6 जा आपका हो जाएगा 48, 48 और 3 51, 8 2 जा 16, 16 और 5 21, ऐड कर लीजिए 6 5 2 7 1 2 2, 1 और 2 नंबर पे डेसिमल, तो ये कितना हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा 221.76 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है इसलिए क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और जो आपकी लेंथ किस में होती है, लेंथ होती है आपकी सेंटीमीटर में। तो ये क्वेश्चन आप सभी का ऐसा हम मान के चलते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, इन सारे क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है यहाँ पर। और जो भी क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम समझ में आती है, या तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि हमने पीछे आपको दे रखा है उसको आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, उस पर सेंड कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए जो है हम सीधे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना समझते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड मैंने एक एक्सरसाइज ले रखी है, और यहाँ से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे ही आपके डाउट आएंगे व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी, तो वैसे वैसे हम इस आगे आपके डाउट्स को सॉल्व करते जाएंगे। ये आपकी बेसिक वीडियो होगी, क्योंकि केवल हम यहाँ पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। आगे बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग आपके टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें अलग अलग चीजें पूछी गई होंगी। समस्या तो आनी है, और समस्या जिनके जीवन में नहीं, समझ लो जो है समस्या कब खत्म होती है, जब इंसान खत्म हो जाता है। तो समस्या से बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, समस्या आनी जरूरी है, क्योंकि विवेकानंद जी कहते हैं जिनके जीवन में जिस दिन समस्या नहीं आई, समझ लीजिए वो दिन जो है उनका क्या हो गया, वो दिन सही नहीं गया, वो समझ लीजिए वो दिन क्या है, बर्बाद है, क्योंकि उस दिन उनको कुछ सीखने को नहीं मिला। तो आगे बढ़ते हैं और हम अपने टॉपिक में पहुंचते हैं, जो कि आपकी बोर्ड की क्लास 10th की क्लास में है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड होता क्या है, जैसे कि ये आप सर्कल के बारे में समझ चुके हैं, तो अगर इससे कोई पीस काट के निकाल लिया जाए तो ये आपका क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। तो यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म होगा, तो ये होता है अगर थीटा, और ये लेंथ जो होती है इसको बोलते हैं एल। ये जो लेंथ क्या होती है, ये होती है लेंथ होती है एल, इसको बोलते हैं आर्क। ये होता है आर्क, हिंदी में बोलते हैं इसको चाप, ये होता है चाप। अच्छा, अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड करने का कोई फार्मूला होगा, तो बिल्कुल है फार्मूला। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड करने का फार्मूला आपको बताते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये होता है आपका फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर यही, ठीक है। ये फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ये होता है। और अगर आपको ये आर्क दिया गया है, यानी कि चाप की लंबाई दी गई है, तो ये फार्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक और फार्मूला दिया गया है, 1/2 L इंटू आर। ये एक और फार्मूला होता है इसका, 1/2 L इंटू आर। तो इस प्रकार से आप इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल of radius 21 cm, the angle of sector is 150 degree, find the length of arc and area। यानी कि आपको आर्क भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है, क्षेत्रफल भी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, और दूसरा आपसे क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट आप क्या लिख लेंगे, गिवन दैट, गिवन दैट। गिवन में क्या आपको गिवन है, रेडियस गिवन है, रेडियस यानी कि आपको त्रिज्या दी गई है, रेडियस, रेडियस आर, यहाँ पे आर लेट करते हैं रेडियस। तो आर इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है यहाँ पर, 21 सेंटीमीटर। ये आपकी 21 सेंटीमीटर होती है। सेकेंड आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू गिवन है, एंगल गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री,
150 डिग्री। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है? आर्क पूछा गया है, यानी कि एल की लेंथ पूछी गई है। आर्क, आर्क आपसे एल पूछा गया है यहाँ पर। और क्या पूछा गया है? एरिया पूछा गया है। ठीक है भाई, बता देंगे। एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। और आर्क को क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। ये आपका चाप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना होगा? फॉर्मूला यूज करना होगा। तो फॉर्मूला यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सबसे पहले आप एरिया फाइंड कर लीजिए। एरिया पता चल जाएगा तो दोनों फार्मूलों को इक्वल करके आप आर्क फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या फार्मूला यूज करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या है फार्मूला इसका? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आप लोग साथ साथ बोलते हैं ताकि आप सभी को ये फार्मूला लर्न हो जाए, क्योंकि बिना फार्मूले के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। तो इसको बोलते हैं हिंदी में त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फाइंड करना है आपको, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या रख देंगे आप? 22/7 रख देंगे। आर की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 21, और क्योंकि स्क्वायर है इसलिए इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे थीटा की वैल्यू 150 इंटू यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको क्या गिवन है? 360। अब बाकी बच्चे ज्यादातर यहाँ तक कर ले जाते हैं, यहाँ के आगे वो क्या करते हैं? डिवाइड करने और मल्टीप्लाई करने में गलती कर देते हैं, तो उनका जो है जाके आंसर मैच नहीं होता है। तो यहाँ बिल्कुल सावधानी करनी है आपको। डिवाइड करने में जीरो अगर है तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए। फिर ये आपका जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आगे जो है ये 7 से डिवाइड हो सकता है आपका। 7 3 जा 21, 3 से 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12। अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 2 जा 4, और ये 11 2 जा 22। अब ऊपर जो बचा हुआ है मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ऊपर क्या बचा है? 11 इंटू 21 इंटू 5, नीचे आपका बच रहा है 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और 1 23 इंटू 5/2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 और 1 11/2 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर लेते हैं हम, डायरेक्टली पॉइंट में आंसर दे देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 7 जा 14 पॉइंट आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा, 0 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, यानी कि ये हो जाएगा आपका 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सभी को समझ में आ गया? अगर न समझ में आया हो तो एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके आप देख लेंगे। आगे आपसे पूछा गया है आर्क, एल की लेंथ पूछी गई है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला बताया है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 1/2 एल इंटू आर। ये फार्मूला बताया है। तो इन दोनों फार्मूले को आपस में इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों फार्मूले इक्वल ही हैं। तो इसकी वैल्यू तो अभी हमने फाइंड कर ली है, ये देखो ये आ गई वैल्यू, और ये वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी है। तो इन दोनों वैल्यूज को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आर को फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर अगेन इस फार्मूले को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो फिर से आपका एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? अगेन फार्मूला यूज, फार्मूला यूज। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एल इंटू आर। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपने देखिए यहाँ पर क्या फाइंड कर रखी है, यहाँ पर सॉल्यूशन में ये वैल्यू क्या फाइंड की है आपने? 1155/2। तो यही आप जो है अपनी स्लाइड में लिख लेंगे।
तो बच्चों अब हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर तो फाइंड हो चुका है, अब हमको फाइंड करना है आर्क। आर्क फाइंड करने के लिए अगेन हम फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर हमने लिख रखा है अगेन फार्मूला यूज एरिया ऑफ सेक्टर। इसी फार्मूले को हम अगेन यूज करेंगे और ये फार्मूला क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 1/2 L इंटू आर। और ये अभी आपने फाइंड किया है कि ये जो आपकी एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया है 1155 यानी कि 1155.2। ये किसके इक्वल होगा, 1/2 L इंटू आर के इक्वल होगा। अब सिंपली इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, जो डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है दोनों साइड से, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आर की आपकी वैल्यू क्या थी, आपकी आर की वैल्यू थी 21, तो 21 यहाँ पे सिंपली आर की वैल्यू रख लेंगे, तो 1155 इज इक्वल टू L इंटू आर की वैल्यू थी आपकी 21। तो ये इधर मल्टीप्लाई में साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1155 अपॉन ये हो गया 21 इज इक्वल टू L। अब इसको आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, कैरी कितना बच रहा है 4, 7 6 जा 42, कैरी कितना बच रहा है, कैरी बच रहा है आपका 3, तो ये हो गया 7 5 जा 35। तो L इज इक्वल टू आया आपका 165 अपॉन 3। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 इज इक्वल टू आपका आ गया 55। तो यहाँ पर आर्क की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू कितना 55 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, कैसे आर्क फाइंड किया जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 1/2 L इंटू आर। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसको जो है हमने इस वीडियो में पहले ही अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको जो है क्वेश्चन को सेंड करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी आपको वीडियो और कहाँ पर आपको समझ में आया या फिर पूरा समझ में आया या फिर कहाँ पे नहीं समझ में आया, ये आप अपने कमेंट के माध्यम से हमको सूचित करेंगे। धन्यवाद।